हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार यूपी एकेडमी क्लासेज में। आज हम फिर क्लास 10 मैथ का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम कल अभ्यास तो बहुपद के बारे में पढ़े थे। बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के शून्य इत्यादि पढ़ लिए थे हम। आज पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो देखते हैं बहुपद के शून्य को। कल हम बहुपद के शून्य के बारे में जाने कि बहुपद का शून्य आखिर होता क्या है। गुणांक देख लेते हैं, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, फिर उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं बहुपद के गुणांक। जैसे हम कोई बहुपद ले लिए, जैसे 3x² + 2x + 5 इत्यादि। अब इसमें इसकी गुणांक बताना है, यानी कि x² का गुणांक कितना है, 3 है। अगर यहाँ पर लिखना होगा x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना, 3। फिर x का गुणांक 2। फिर उसके बाद यह वाला जो है वह अचर पद है, इसको हम अचर पद बोलते हैं। अचर पद कितना है, 5। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि इनके शून्यकों और गुणांक में संबंध क्या होते हैं। हम बहुपद के बारे में पढ़े, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद इत्यादि होते हैं। तो बारी बारी से सभी का अध्ययन करते हैं। पहले इसमें पहला रैखिक बहुपद से शुरू करते हैं। रैखिक बहुपद के लिए देखते हैं, यदि के रैखिक बहुपद px = ax + b का एक शून्यक है, तो हम जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि के बहुपद px ax + b = ax + b का एक शून्यक है, तब क्या होगा, तब यह हमारी एक शर्त थी कि pk = 0 होगा। तो देखते हैं यहाँ पर pk का मान निकालते हैं। pk = क्या होगा हमारा, a की जगह पर, यहाँ x की जगह पर k रख देंगे, यह हो जाएगा हमारा ak + b = 0। यानी हमारा यहाँ पर एक आ गया, ak + b = 0, तो ak = -b, k आ गया -b/a। अब इसी के सहारे हम निकालेंगे। यहाँ पर b, यह हमारा क्या है, बहुपद है। बहुपद में देखते हैं यहाँ पर कि x का गुणांक a है, और b जो हमारा अचर पद, अभी इससे पहले बताए थे। तो यहाँ से जब हम इसे लिखेंगे, यानी कि रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक कितना होगा, -b/a। b क्या है इसमें, b जो है यहाँ पर अचर पद बटे, और a क्या है यहाँ पर, x का गुणांक, यहाँ पर लिख सकते हैं x का गुणांक। यानी यही है हमारा रैखिक बहुपद के शून्यक निकालने का मेन फार्मूला। अगर रैखिक बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो सीधा अगर कोई रैखिक बहुपद है तो उसमें बस क्या करेंगे, रैखिक बहुपद का शून्यक = अचर पद बटे x का गुणांक। इसे एग्जाम्पल के सहायता से देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, उदाहरण। जैसे कोई रैखिक बहुपद है, मान लेते हैं रैखिक बहुपद 5x + 8। इसका क्या निकालना है हमें, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालते हैं इसका, 5x + 8 का शून्यक। इससे पहले ये देख लेते हैं, इसमें जो हमें चाहिए अचर पद और x का गुणांक निकाल लेते हैं। इसमें अगर हमें तुलना करना हो तो x का गुणांक, इस वाले का गुणांक कौन है, यह वाला, यानी x का गुणांक कितना है इसमें, x का गुणांक = 5, और अचर पद = 8।
अब हम सीधा लिख सकते हैं बहुपद पी एक्स इक्वल टू 5x प्लस 8 का शून्यक इक्वल टू माइनस अचर पद बटे x का गुणांक, यानी इसमें माइनस लगा दिए पहले। अचर पद कितना मान आया था? अचर पद 8 बटा के x का गुणांक 5, यानी यही जो हमारा आ गया, यह क्या आया? बहुपद का शून्यक आया और गुणांक हमारा 5 और 8। अब आगे देखते हैं। अब आगे यह तो रैखिक बहुपद के लिए था, अब द्विघात बहुपद के लिए देखते हैं। आगे दूसरा है, अब द्विघात बहुपद के लिए देखते हैं। द्विघात बहुपद के लिए मान लेते हैं कोई द्विघात बहुपद जिसमें कि x के पावर 2 होगा। द्विघात पढ़ लिए पहले, द्विघात के बारे में जानते हैं हम। अब x के लिए x के पावर 2 होगा इसमें, तो मान लेते हैं माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। तब क्या आएगा हमारा? यह हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि इसके गुणनखंड है और आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पर एक k ले लेते हैं, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। फिर इसे हल करते हैं आगे। यह हो जाएगा k, यह हो गया मल्टीप्लाई कर दिए एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस एक्स का बीट अल्फ़ा में करते हैं, तो यह हो गया एक्स अल्फ़ा माइनस एक्स बीटा और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर k, फिर उसके बाद यह एक्स स्क्वायर माइनस दोनों में एक्स है, कॉमन कर ले रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। k का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यह हो गया k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k अल्फ़ा बीटा, यानी हमारा इसके बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू इतना आ गया। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में गुणांकों की आपस में तुलना कर देंगे। जैसे ऊपर कुछ मिटा देते हैं दोस्तों, अब दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर पद की तुलना करने पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक a और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक k, यानी कि हमारे यह हो गया a इक्वल टू k। पहले से
फिर दूसरी बार देखते हैं x का गुणांक यहाँ पर b और यहाँ पर x का गुणांक माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी यह है यहाँ पर b इक्वल टू यहाँ पर क्या है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा तथा अब अचर पद यहाँ पर c इक्वल टू यहाँ पर के अल्फ़ा बीटा। अब इन्हीं दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तथा अचर पद की तुलना करने पर a इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा तथा c इक्वल टू के अल्फ़ा इंटू बीटा आया था। यहाँ पर द्विघात बहुपद जो हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वो पहले से ही था। यहाँ पर अब दो को लेकर के बारी बारी से तुलना कर देंगे। जैसे करते हैं इसकी, यह है, अब यह हो जाएगा हमारा माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बटे इधर के इक्वल टू बी बाई ए। तुलना करने पर दो की, यहाँ से के कट गया, यानी कि माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया बी बाई ए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस को उस पर करेंगे तो माइनस बी बाई ए। अब हमारा यह आ गया शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए। अब यह बी और ए क्या है यहाँ से देखते हैं। यहाँ से हम जानते हैं पहले कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू ए, बी एक्स का गुणांक बी और अचर पद हमारा सी। यह पहले से ही हमारे द्विघात बहुपद में था। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, पहला आ गया हमारा शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी बाई ए क्या है, पहले बी है एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी अगर हमें शून्यकों का योग निकालना हो तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, यानी कि शून्यकों का योगफल इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे द्विघात बहुपद कोई ले लिए हम, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 में द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 में हमें शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग जानते हैं क्या होता है, शून्यकों का योग इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसका मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ से अगर शून्यकों का योग निकालना है तो एक्स का गुणांक कौन है, यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है -2, पहले से माइनस है और यह -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है 4, यानी कि 4, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 2 1 कम 2 दूना के 4, यानी कि 1/2। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया हमारा 1/2। अब ये तो शून्यकों का योगफल था, गुणनफल देखते हैं, अभी बचा हुआ था वो। दोनों पक्षों की तुलना करने के बाद हमारा एक इक्वेशन आया था, यह a इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और एक आया था c इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा। यहाँ से इससे दोनों से तुलना करने पर आपस में हमारा योगफल निकला था। अब इससे और इससे तुलना कर देते हैं गुणनफल के लिए, यानी कि जब दोनों की तुलना करेंगे तो यह क्या है के अल्फ़ा इंटू बीटा बटे किसे, ये से किए थे के इक्वल टू, यह हो गया हमारा c बाई ए, यानी के से के कट गया, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए, यानी यहाँ पर c
जो हमारा द्विघात बहुपद था, द्विघात बहुपद में तुलना करने पर द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था। इसमें x स्क्वायर का गुणांक a, b x का गुणांक b और अचर पद c आया था, अचर पद c। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है हमारा? सी है अचर पद और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह हमारा रहा शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसका गुणनफल, अब हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल के लिए क्या है? फार्मूला हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू सी बाई ए, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद इसमें कौन है? -3, यानी यह हो जाएगा -3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक कौन? 3। 3 से 3 कट गया यानी कि -1। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ गया -1। यानी हम द्विघात बहुपद में पढ़ लिए, द्विघात बहुपद में यह पढ़ लिए कि द्विघात बहुपद में मूलों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, यानी एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसका मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब द्विघात बहुपद के लिए पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के लिए। तो देखते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। अगली टॉपिक हमारी है त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद के लिए देखते हैं। इसमें 3 घात है, इसके 3 मूल मिलेंगे, अल्फा बीटा और गामा। देख लेते हैं। माना त्रिघात बहुपद px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के मूल अल्फा बीटा तथा गामा हैं, तब मूलों का योगफल शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू यह होगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे
ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। इसी तरह से दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होगा सी बाई बी, सॉरी सी बाई ए, इक्वल टू सी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे ए क्या है, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। इसी तरह से तीसरा इसका मल्टीप्लायर होगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, इनका मल्टीप्लायर हो जाएगा हमारा डी बाई ए, यानी माइनस डी बाई ए। डी क्या है यहाँ पर, अचर पद, अचर पद बटे के एक्स क्यूब का गुणांक। यह त्रिघात बहुपद के लिए, इतना हमारा फार्मूला त्रिघात बहुपद के लिए। अगर शून्य ज्ञात करना हो तो त्रिघात बहुपद के लिए इतना करेंगे। देखते हैं एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं। त्रिघात बहुपद फोर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 में मूलों का योगफल मल्टीप्लायर सब ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर पहले गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। गुणांकों की तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स क्यूब का गुणांक कितना, 4, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस 3, एक्स का गुणांक 5, अचर पद 8। अब हम योगफल निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, पढ़े थे माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मतलब एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, फार्मूले से निकला था, इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -3, निकाले भी हैं तो यहाँ पर रख देंगे इक्वल टू, यह माइनस पहले से था और यह -3 बटे एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक कितना, एक्स क्यूब का गुणांक 4, यह हो गया 4, माइनस से माइनस खत्म हो गया, यानी कि 3/4। इसका मान आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना, 3/4। इसी तरह से दूसरा वाला निकालते हैं। दूसरा था हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है इसमें, सी था हमारा एक्स स्क्वायर का, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि सी का मान यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है, 5, यह हो जाएगा 5 बटा के एक्स क्यूब का गुणांक 4, यानी इसका मान आ गया 5/4। इसी तरह से एक तीसरा था इसका मल्टीप्लायर अल्फा बीटा और गामा, इसका मान था माइनस डी बाई ए, यानी यह डी बाई ए क्या था, डी था अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अचर पद इसमें कौन है, अचर पद का मान 8 बटा के एक्स क्यूब का गुणांक 4। इस प्रकार से हम द्विघात और त्रिघात का शून्य निकालेंगे। आगे अब देखते हैं हम शून्य दिया रहे तो त्रिघात या द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। आगे हमारी टॉपिक है दिए गए शून्यकों से
द्विघात या त्रिघात बहुपद बनाना। अगर शून्यक दिया है तो उससे द्विघात या त्रिघात बहुपद कैसे बनेगा। जैसे पहला द्विघात के लिए पढ़ ले रहे हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तब द्विघात बहुपद हो जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी हम इसे लिख सकते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जानते हैं मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूलों का शून्यकों का। शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस फार्मूले के सहायता से हम यदि इसका शून्यक दिया है तो समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यदि 3 व 4 द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तब द्विघात बहुपद फार्मूले में रख देंगे के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सामान्यतः हम के का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पर 1 रख दे रहे हैं। यह हो गया हमारा एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान 3 और बीटा का मान 4 यानी कि 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस गुणनफल 3 इंटू 4 यानी यह हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 7 एक्स प्लस 4 3 12। यह हमारा द्विघात समीकरण हो गया। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद भी बनाएंगे। देखते हैं त्रिघात के लिए। दूसरा है त्रिघात के लिए यदि अल्फ़ा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं तब त्रिघात बहुपद का फार्मूला यह हो जाएगा के इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। इस सूत्र के द्वारा हम त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि 3 2 तथा 5 त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं तब त्रिघात
त्रिघात बहुपद। अब इसी में रखेंगे, बता देते कि सामान्यतः k का मान 1 रखा जाता है, यानी कि 1 यह एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा का मान 3 प्लस बीटा का मान 2 प्लस गामा का मान 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसका मान अल्फ़ा इंटू बीटा 3 इंटू 2 प्लस बीटा इंटू गामा 2 इंटू 5 प्लस गामा इंटू अल्फ़ा 5 इंटू 3 एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा मतलब 3 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ पर 1, फिर उसके बाद यह एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस यह माइनस 3 2 5 5 10 एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 6 10 6 16 16 15 31 एक्स माइनस 3 गुना के 6 5 30, यह हमारा त्रिघात बहुपद। हम यहाँ पर पढ़ लिए कि